वेलकम बैक एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में बैक टू क्लास में। और आज हम एक बार फिर आपके सामने एक 15 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि आप कोई भी एक टीचिंग एग्जाम देंगे, केवीएस, एनवीएस, आरटेट, सीटेट, रीट का एग्जाम होगा या फिर यूपी टेट होगा या फिर सुपर टेट हो या फिर कोई भी टेट एग्जाम हो, टीचिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, आप उसके अंदर इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा रिपीट में देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ही यूजफुल क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए पर्सन यूजिंग ए लेंस एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप सीन एन। जो एक पर्सन है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज करके वो कैसी इमेज बनाता है, तो आप ये देखिएगा। जो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के लेंस की। जो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस होता है वो होता है बेटा आपका बाई कन्वेक्स। आपका जो लेंस होता है वो होता है बेटा बाई कन्वेक्स का मतलब होता है द्विउत्तल। बाई कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है इसके अंदर। तो इसके ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। इन्वर्टेड रियल इमेज, इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज, अपराइट रियल इमेज एंड अपराइट वर्चुअल इमेज। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा अपराइट वर्चुअल इमेज। जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो आपका क्या बनाता है, अपराइट वर्चुअल इमेज बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया वर ऑब्जर्व बाय। सबसे पहले किसने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सेकंड लुइस पास्चर, थर्ड रॉबर्ट हुक एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक डचमैन थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखने के लिए अपने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का यूज किया था और जस्ट इन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए उसका आविष्कार किया था। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी कार्बन की किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ये। मैंने 2000 जो आपका 13 है उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था बेटा। तो चलिए, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल एंड लिग्नोइन। तो आप इसमें सबसे ज्यादा कार्बन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल के अंदर कार्बन की मात्रा कम होती है, इसीलिए उसे व्हीकल्स में यूज किया जा रहा है, सेम एज लिग्नोइन। तो जो आपके पास ऑप्शन बचते हैं वो बचते हैं केरोसिन एंड लुब्रिकेंट ऑयल। तो आप देखेंगे केरोसिन के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन के अंदर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, केरोसिन नहीं है, यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल है। तो आप किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल को और केरोसिन को अगर दोनों को साथ में बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि लुब्रिकेंट ऑयल के अंदर से कार्बन की मात्रा ज्यादा निकलती है। ओके, तो बस आप इनमें से कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या आएगा, लुब्रिकेंट ऑयल। कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी टेक्स प्लेस इन। जो थर्मल एनर्जी है वो किस किस के अंदर होती है? एक तरीके से सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड ऑल ऑफ दीज। तो आप देखिएगा कि जो थर्मल एनर्जी है वो सॉलिड के अंदर से भी जा सकती है, लिक्विड के अंदर से भी और गैसेज के अंदर भी। आपने देखा होगा जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। तो उसके अंदर से थर्मल एनर्जी पास होना बड़ा ही इजी है। सेम एज अगर आप लिक्विड के अंदर से देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। और अगर आप गैसेस की बात देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स दूर होते हैं, बट वो क्या है, ट्रांसफर करते हैं हीट को। आपने देखा होगा कि जो एयर है वो ट्रांसफर करती है हीट को। तो आपके तीनों ऑप्शन ही क्या होंगे, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन यीस्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू। जो यीस्ट है, यीस्ट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है खमीर। क्या होता है, खमीर। वो जब उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो किसका यूज करता है मेनली, बडिंग का, फिशन का, या फिर दोनों का, या फिर दोनों में से किसी का भी नहीं। तो मैं आपको, जब तक आप ऑप्शन चूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यीस्ट होता है एक खमीर होता है जो एक यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसके अंदर जो आपका जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बडिंग। क्या होगा, बडिंग। क्या होगा, बडिंग।
बडिंग को बोला जाता है नवोदित। क्या बोला जाता है? नवोदित। और फिजन होता है आपका विखंडन। तो विखंडन नहीं होगा, नवोदित होगा कि नई चीज बनेगी। तो नई चीज बनने के लिए उसको क्या चाहिए? बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। कन्वेक्स मिरर, मिरर वाले टॉपिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म करता है सीटेट हमेशा। तो आप कन्वेक्स वाले टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन ए रियल ऑब्जेक्ट। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो क्या है, चलिए देखते हैं। इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, इमेज इज इरेक्ट एंड इमेज इज रियल। तो किस तरीके का होगा? तो आप सोचिए इसको। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो उसकी इमेज बनती है वो रियल नहीं होती है, उसकी इमेज रियल नहीं होती है। वो आएगा बेटा आपका, क्या आएगा? इमेज इज रियल। ठीक है, तो इसकी इमेज रियल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसकी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी इसके जो तीनों स्टेटमेंट ही क्या है? सही है, कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जितनी भी है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दो तरीके के मिरर होते हैं आपके पास, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन प्रोटेक्ट आवर आईज एंड स्किन बिफोर इन्फेक्शन? कि कौन सा विटामिन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी आईज को और स्किन को इन्फेक्शन से? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा बेटा विटामिन ए। तो आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? विटामिन ए। अल्फाबेट शुरू होते हैं ए से, हमारी जो एक्चुअल बॉडी की जो चीजें शुरू होती हैं वो हमारी होती है आई से, क्योंकि वहीं से हम देखना शुरू करते हैं। तो आप याद कर सकते हैं ए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से हमें गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो चलिए, फ्रॉग कैन रेस्पायर बोथ थ्रू लंग्स एंड स्किन्स। जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो जो सांस लेता है लंग्स और स्किन दोनों की हेल्प से लेता है। बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर। जो बाइल जूस है वो सेक्रेट करता है लीवर की हेल्प से। ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन वॉल्यूम ऑफ थोरैक कैविटी इज इंक्रीज। जब कोई सांस लेता है तो उसकी जो थोरैक कैविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। माइक्रोस्पोरम इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। तो चलिए, इसके अंदर से हमें फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है। तो जो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बड़ा जल्दी ही आपको ध्यान आ गया होगा, वो क्या है? आंसर नंबर 4। वो क्या है? आंसर नंबर 4। ओके, तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, सीलियस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। तो ये जो सिलिशियस सेल वॉल है, जो सिलिशियस सेल वॉल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम, फंगी एंड बैक्टीरिया। आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हरे नीले शैवाल होती है। फंगी, बैक्टीरिया एंड डायटम, आप इनके बारे में मेनली जानते हैं। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा, जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिलियस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, स्टार मार्क में, डायटम। क्या होगा? डायटम। क्या होगा बेटा? डायटम। इसका जो 2 से 200 माइक्रोमीटर, ये इसका क्या होता है? साइज होता है। ये इसका क्या होता है? साइज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। Which of the following are used as bleaching agent? इनमें से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट के ये यूज होता है? SO2, H2S, Cl2 एंड ऑल ऑफ these। तो आपको पता है ब्लीचिंग के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं, और क्लोरीन के लिए हमारे बेस्ट ऑप्शन क्या है? Cl2। Cl2, इसके लिए हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? Cl2। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी रेडिएशन की नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। की है वेलोसिटी ऑफ, जो रेडिएशन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करती है। मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन। कोई भी चीज को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। इट्स नेचर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका जो नेचर है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट हैज क्वांटम नेचर। ये क्या है? क्वांटम नेचर है। तो द एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड,
वो क्या होगा सेकंड, क्योंकि रेडिएशंस को ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं, क्योंकि जो सन की रेडिएशंस होती हैं वो भी ऊपर जो हमारा जो स्पेस है वहां पे वैक्यूम है उसमें से ट्रैवल करके आती हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ओए, स्टार मार्क क्वेश्चन 2013 में ये मैंने क्वेश्चन देखा था सीटेट के पेपर में। तो देखिए ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, एस्टेट में भी ये क्वेश्चन मैंने 2013 में ही देखा था जून में। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु के ऊपर अलॉय के ऊपर एक टॉपिक है मेरा, आप देखिएगा उससे जरूर। कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये तो फिक्स हो गया है कि आपका कॉपर जरूर आएगा, तो कॉपर हमारा इसमें से फिक्स कर लेते हैं। और ब्रॉन्ज होता है कॉपर एंड टिन, क्या होता है कॉपर एंड टिन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आप इसमें बहुत ही कंफ्यूजन भी हो जाते हैं क्योंकि आप समटाइम्स इसको जिंक पे ले जाते हो या फिर आयरन पे ले जाते हो, तो ये कॉपर एंड टिन ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ब्लड क्रॉप्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन का मतलब होता है जमावट, क्या होता है जमावट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स एंड रेड ब्लड कॉर्पस। ओके, तो आप देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स ही हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देती। ओके, ये आप ये वही प्लेटलेट्स हैं जब कोई फीवर होता है या फिर उस टाइम पे चीजें होती हैं, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करती हैं उस चीज को जमने में। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब आपको कोई कट लग जाता है या फिर नॉर्मली कोई चोट लग जाती है तो जो ब्लीडिंग स्टॉप होती है वो किसकी हेल्प लेती है, प्लेटलेट्स की ही हेल्प लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इमूवेबल ज्वाइंट, इनमें से कौन सा एक इमूवेबल ज्वाइंट है जो मूव नहीं कर सकता। पोवेट ज्वाइंट बिटवीन हेड एंड नेक, हिंज ज्वाइंट ऑफ एल्बो आपकी कोहनी में, ज्वाइंट बिटवीन स्कल बोन सिर के ऊपर, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो द एग्जैक्ट ऑप्शन होगा कि जो इमूवेबल ज्वाइंट है आपकी कोहनी हिल सकती है, बाल एंड सॉकेट्स भी हिल सकती हैं, हेड एंड नेक वाले भी हिल सकते हैं, बट ये जो स्कल बोन वाला है ये हिल नहीं पाता है, ये हिल नहीं पाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, कि कौन सी चीज इनमें से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड है। तो स्पीड, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। तो द एग्जैक्ट ऑप्शन इज थर्ड, लाउडनेस, क्योंकि आप जितना जोर से बोलेंगे वही डिपेंड करता है, वो क्या है लाउडनेस। तो ये थी हमारी एक 15 क्वेश्चंस की सीरीज। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चीज को शेयर कीजिए बाकियों के साथ में। और आप अपना स्कोर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।